अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल सुबह 10 बजे इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी और पहली एयर स्ट्राइक में इमाम खुमैनी समेत उनका बेटा मुश्तबा और बहुत सारे अहम जनरल शहीद हो चुके हैं। उसके बाद ईरान थोड़ी देर के लिए चुप बैठा। उसके बाद जो पलटवार किया है ईरान ने, उसके बाद जो रिटेलिएशन स्ट्राइक की है ईरान ने, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि पहली स्ट्राइक में ईरान ने इसराइल को उड़ा के रख दिया है। इसराइल के ऊपर इतने सारे मिसाइल फेंके हैं कि इसराइल का बुरकत निकाल दिया है। उसके बाद ईरान ने बाकायदा एक इसराइल के और अमेरिका के एसेट पे हमला करना शुरू नहीं कर दिया। वो जहां जहां पे अमेरिका के एसेट से वहां वहां टारगेट किया है। उसके बाद जो यूएई में अड्डा था, फौजी अड्डा अमेरिका का, वहां पे हमला कर दिया। यूएई में इवन जो फौजी अड्डे से फौजी जनरल्स निकल के यूएई के होटल्स में रह रहे थे, ईरान ने बाकायदा देखे ना प्लानिंग करके रखी थी, उनको ट्रैक कर रहा था बहुत दिनों से। तो जो जो जहां जहां जिस जिस रूम में होटल में रह रहा था, उसको वहां पे हमला किया। उसको मिसाइल वहां इस होटल में उस रूम में बाकायदा टारगेट करके मारा है अमेरिका के फौजी जनरल्स को ईरान ने। उसके बाद हाँ, थोड़ी देर पहले ये न्यूज आ रही थी कि ईरान ने अरामको के ऊपर हमला कर दिया है, जो रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया की, उसके ऊपर ऊपर भी हमला कर दिया है ईरान ने। और फौजी अड्डा जो अमेरिका का था सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर तो वो पहले ही हमला कर चुका है। उसके बाद उसने बहरीन के फौजी अड्डे पे हमला कर दिया, जो कि अमेरिका का अड्डा है। वहां पे अमेरिका के फौजी रहते हैं, वहां पे अमेरिका के एसेट्स थे। उसके बाद कुवैत के फौजी अड्डे पे हमला कर दिया, कुवैत की रिफाइनरी पे हमला कर दिया। उसके बाद जो कतर था, उसके फौजी अड्डे जो अमेरिका के थे कतर में, उनको तो पूरी तरह तबाह कर दिया ईरान ने, एक को भी नहीं छोड़ा। उनका सिस्टम पूरा धर्म भरम कर दिया है। और ये ईरान की कैपेबिलिटीज जो अब नजर आ रही है हमें। उसके बाद ईरान ने जो स्ट्रेटजी इस वक्त जंग की स्ट्रेटजी जो अपनी अपना रखी है, वो बहुत ही शानदार जा रही है। अभी तक तो अमेरिका पूरी तरह सरेंडर मूड में आ चुका है। इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो बयान देता फिर रहा है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं ईरान के साथ, पर ईरान इस वक्त किसी मूड में नहीं है बातचीत करने के, क्योंकि इमाम खुमैनी की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद ईरान जो है पूरी तरह अब गुस्से में है, लाल है। ईरान हर कीमत पे अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की प्लानिंग तो यह थी कि अगर इमाम खुमैनी शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद जो ईरान की जो कैपेबिलिटीज हो, रेटिलेशन जो वो बहुत ही कम आएगी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ईरान में हुकूमत को तब्दील किया जाए, वहां पे रेजिम चेंज की जाए। पर रेजिम चेंज तो बहुत दूर की बात है। इवन अवाम जो है, ईरान की अवाम वो इवन सपोर्ट में निकल आई, इमाम खुमैनी के गम में निकल आए। वो सपोर्ट कर रही है आर्मी को, वो बाकायदा सपोर्ट कर रही है स्ट्राइक को। जो ईरान स्ट्राइक कर रहा है इसराइल के ऊपर, दूसरे मुल्कों के ऊपर, अमेरिकी अड्डों के ऊपर, वो बाकायदा वो अवाम उसको सपोर्ट कर रही है और वो उसको चीयर कर रही है कि और स्ट्राइक की जाए, वो बदला लिया जाए, हमारे जो लीडर को शहीद किया गया है। तो कुल मिला के ईरान ने अब हॉर्मोज को भी बंद कर दिया है। इससे ईरान को फायदा क्या होगा हॉर्मोज बंद करने से? यहाँ से बहुत सारी ट्रेड होती है। दुनिया के 20 से 30% जो ऑयल जाती है, वो इसी शॉर्ट हॉर्मोज से होकर जाती है। तो ईरान ने उसको बंद कर दिया है, इससे ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो दूसरे मुल्कों की ऑयल रिफाइनरी है, उसको भी तबाह कर रहा है। इससे डेफिनेटली जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होगी, इससे ईरान को फायदा होगा। बहुत ही जल्दी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी, इससे अमेरिका के ऊपर दबाव बनेगा। जो अरब मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालेंगे कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर वो इस जंग को खत्म नहीं करेंगे तो ऑयल प्राइस जो हैं वो बहुत ही ऊपर जाएंगी और डेफिनेटली क्राइसिस बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएंगे गल्फ कंट्रीज के लिए। जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, बहरीन, कतर, यूएई, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं, इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अगर ये जंग लंबी चलती है। क्योंकि इसराइल जो है वो तो चाहता ही है सबकी तबाही हो, क्योंकि इसराइल का एजेंडा वेरी सिंपल है। वो सबको तबाह करके खुद को आगे करना चाहता है। वो चाहता है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, और ग्रेटर इसराइल तब तक नहीं बन सकता जब तक ईरान पावर में है, क्योंकि ईरान वाहिद पावर है जो उसके अड़े में आ रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब जो अरब मुल्क हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके, क्योंकि उनके पास जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह अमेरिका के हैं। और अमेरिका इसराइल का पूरी तरह कंट्रोल में आ चुका है। इसराइल के जो आपने एप्स्टीन फाइल्स देखी, उसके बाद तो हर किसी को अब पता चल गया है कि अमेरिका के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है इसराइल का, अमेरिका के लीडर्स को कितना कंट्रोल करता है। तो वो किसी भी तरीके से जो डिफेंस सिस्टम है अरब मुल्कों के, उनको वीक कर सकता है, उनके ऊपर कब्जा कर सकता है। जो वाहिद ईरान है,
उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह न्यूट्रल है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम ईरान ने जो खुद बिल्डअप किया है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, उनका कोई तोड़ नहीं है इसराइल के पास। इसलिए वो चाहते थे कि किसी तरह ईरान को तबाह किया जाए। इसराइल ने इतनी बमबारी की है ईरान में, हालांकि इसराइल ने जो ऐलान किया है कि उन्होंने शुरुआत के स्ट्राइक्स में 1200 से ज्यादा बम जो हैं वो ईरान पे गिराए थे। 1200 बम, आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी स्ट्राइक वो हार्ड थी और ईरान की कितनी तबाही हुई होगी उससे। ईरान की बहुत सारी बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, मिलिट्री बिल्डिंग्स थी, मिलिट्री इक्विपमेंट था, स्टोरेज थी, उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचाया गया है। उसके बाद जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान की, जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज जिस पे पहले भी अमेरिका ने हमला करके उनको तबाह किया था, उन पर फिर से हमला किया गया है बी 2 बमबार से। अमेरिका ने बाकायदा ऐलान किया कि उनको फिर से तबाह कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, ईरान अकेला फाइट कर रहा है और कोई भी मुस्लिम ममालिक ईरान के करीब नहीं आ रहा, ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा। कि वाहिद जो चीन है उसने थोड़ी बहुत स्टेटमेंट दी है, चीन ने स्टेटमेंट दी है कि ईरान जो है वो हक पर है, उसका साथ दिया जाए। ईरान पे जो अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर स्ट्राइक की है, ये पूरी तरह जो है नहीं होनी चाहिए थी, ये ईरान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो कुल मिला के चीन जो है थोड़ी बहुत हिमायत कर रहा है ईरान की। दूसरी तरफ रूस ने भी बयान में मजम्मत की है थोड़ी बहुत, पर रूस खुलकर ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा। या चीन खुलकर जो सामने जिस तरह अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, उसी तरह ईरान के साथ कोई भी नहीं खड़ा। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कंडेमिनेशन आ रही है, पर खुलकर जंग में कोई नहीं उतर रहा उसके साथ। दूसरी तरफ इसराइल का वजीर आजम जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरे यूरोप को इस जंग में धकेला जाए। वो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को बाकायदा कोशिश कर रहा है कि इस जंग में धकेला जाए, ताकि ईरान की जो सबसे ज्यादा बर्बादी जो करनी है उसने, वो किसी कीमत पे रुक ना पाए। वो ईरान को किसी कीमत पे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ईरान उनके सामने है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे बढ़ पाए, वो ग्रेटर इसराइल बन पाए। इसलिए वो हर कीमत पे ईरान को दबाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी अपना फ्रंट खोल दिया है, हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से हमले करना शुरू कर दिए हैं। और तीसरी तरफ से हौथीज जो हैं, ईरान के जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो एक वेट में है। ईरान अभी तक उनको एक इशारा नहीं दे रहा कि वो भी हमला करना शुरू कर दें, क्योंकि ईरान ने उनको बाकायदा वेट में रखा है, क्योंकि ईरान के मिलिट्री को पता है अभी ये जंग बहुत दूर तक जाएगी। ईरान बाकायदा कोशिश कर रहा है कि इस जंग को दूर तक खींचा जाए। अगर जंग बड़ी होती है, अगर जंग खींचती है, तो उससे डेफिनेटली अमेरिका को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमेरिका का प्लानिंग जो अमेरिका की थी वो ये थी कि इस जंग को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 दिन तक रखा जाए, उसके बाद ईरान की सारी फैसिलिटीज तबाह कर दी जाए। पर उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये जंग 2-3 दिन से आगे चली जाएगी। अगर आगे जाती है तो ये डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की जो है शिकस्त मानी जाएगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करते। ट्रंप चाहते हैं उनको शॉर्ट रिजल्ट्स मिले, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले, वो इस चीज में बिलीव करते हैं। वो अगर किसी जंग को लंबा खींचता है तो उनका डेफिनेटली जो मोरल है वो डाउन होगा। इससे डेफिनेटली ईरान को फायदा होगा, ईरान की गवर्नमेंट को फायदा होगा। इस वक्त ईरान की गवर्नमेंट जो है और ईरान के इदारे जो है एक साथ मिलकर इस स्ट्राइक का और जारियत का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं और अकेला ईरान इनका मुकाबला कर रहा है।